हिमाचल एक बहुत ही शांतिपूर्ण राज्य है और ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुसंख्यक आबादी जो है वो हिंदू है। जब आप किताबें पढ़ते हैं जनरल नॉलेज की तो उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। तो उसका प्रश्न आता है हिंदू बहुसंख्यक है हिमाचल में। दोस्तों, मेरा नाम है अमित महाजन और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहूँगा वो एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। विषय है जो बुधवार को आपने सबने देखा, हम सबने देखा कि शिमला में क्या हुआ। शिमला में बुधवार को हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन इसलिए किया कि उन्हें एक मस्जिद जो है संजौली में, उसको लेकर आपत्ति थी। उनका ये कहना था कि इस मस्जिद में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है और साथ में इस मस्जिद में ऐसे लोगों को पनाह दी जाती है जो हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए एक चैलेंज बन गए हैं। तो दोस्तों, ये जो मस्जिद जिसकी बात हो रही है, ये मस्जिद मुस्लिम संगठनों का, मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि 1947 में या शायद 1960 में ही बनी थी। हुआ ये था कि ये मस्जिद तब हुआ करती थी एक फ्लोर की और आहिस्ता आहिस्ता इस मस्जिद में फ्लोर्स जुड़ते गए और अब ये 4-5 फ्लोर्स की हो गई है। और इसी दौरान क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते हमारे एक व्यवसायी हैं शिमला के, मलियाना के हैं शायद, उनकी वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, उनकी कुछ कहा-सुनी हो गई वहाँ पे कुछ मुस्लिम लड़कों के साथ और मुस्लिम लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी और उनको काफ़ी चोटें आई हैं। इसी बात को लेकर जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है शिमला की, उसमें बहुत असंतोष फैल गया कि हमें नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उसके बाद हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था को ये लोग खराब कर रहे हैं। तो उसको लेकर हिंदूवादी संगठन इकट्ठे हुए बुधवार को। रोष तो था ही जनता में। बुधवार को ये सब लोग इकट्ठे हुए और आपने देखा, हम सब ने देखा कि किस तरह का हजूम उमड़ा उस प्रदर्शन में, किस तरह के नारे लगे। और इस प्रदर्शन से पहले भी हमारे प्रदेश के कुछ मंत्री हैं हिमाचल में, याद रखें कि सरकार कांग्रेस की है, उसमें भी कुछ मंत्री थे, उनका बयान ये था कि अगर मस्जिद में ऐसा कुछ है, अनधिकृत तौर पे ये बनी है, तो उसके जो अनधिकृत इसके बारे में फ़ैसला होना चाहिए। और इसको लेकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला में पिछले 14 सालों से केस भी चल रहा है, जिसका अभी तक कोई फ़ैसला आया नहीं। तो बुधवार को प्रदर्शन हुए और हमने प्रदर्शन उग्र हो गए। पुलिस ने ढली टनल को बंद कर दिया था, जहाँ से रास्ता संजौली की तरफ जाता है और प्रदर्शनकारी उस तरफ जाना चाह रहे थे। इसकी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन्स भी लोगों को खदेड़ने की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों को। इसमें 4 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो गए, 4 प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए। और कल शिमला में 3 घंटे के लिए सुबह 10 से 1 तक बाज़ार बंद थे। हमारे यहाँ भी कल बाज़ार बंद हैं सुबह के वक़्त पे। तो ये जो चीज़ है ये पूरे हिमाचल में फैल रही है और देखा जाए तो ये हिमाचल के लिए अच्छी नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका ये कहना है कि लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। देश, जो हमारा प्रदेश है या देश है, ये संविधान से चलता है, सब कुछ लॉ के अनुसार ही होगा। उनका ये भी कहना है कि ये जो हॉकर्स होते हैं, इनके लिए लाइसेंसेस अब जारी जो हैं मैंडेटरी कर दिए जाएंगे, इनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। और इसके बाद ये हुआ कि मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे, ये लोग भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला में गए हैं। इन्होंने ये कहा है कि हम ये मस्जिद के जो इलीगल फ्लोर्स हैं, ये लोग यहाँ इबादत करने आते थे, अगर ये इलीगल हैं तो हम इन्हें सील कर देते हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसा चाहे इन्हें ढहाना चाहती है तो ढहा दे। जिसका हिंदूवादी संगठनों ने भी स्वागत किया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये इस तरह की पहल कर रहे हैं तो हम इन्हें गले लगाने वाले पहले लोग होंगे। तो दोस्तों, अब बात ये है कि ये जो शिमला में हुआ है, ये इसको इस विषय में मत देखिए कि ये हिमाचल की लोकल पॉपुलेस की आपस की कोई लड़ाई है।
हिमाचल में तो हिंदू मुस्लिम का कोई फ़र्क ही नहीं है। हमारा जो प्रदेश है ये सौहार्द के लिए जाना जाता है। पूरे देश के मैं बात अ, बोलता अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन पूरे देश में दंगे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि हिमाचल में कभी कोई दंगा हुआ धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर। तो हमारा एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण प्रदेश है। तो ये पर हो क्या रहा है कि बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं। और जब ये काम करने लोग आते हैं, यहाँ पे फेरी लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, तो ये लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होते। तो कोई भी आएगा, क्राइम करके चला जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हमारे प्रदेश में ना एक तरह से इनसिक्योरिटी फैल रही है। ये इनसिक्योरिटी इसलिए फैल रही है कि क्राइम्स हल्के तौर पे ही सही पर बढ़ रहे हैं। कोई पता नहीं कहाँ ठगी हो जाए, कोई पता नहीं कहाँ चोरी हो जाए, सेंधमारी हो जाए। तो लोगों की ये डिमांड है कि ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं, चाहे ये किसी भी धर्म के हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी की जाए। इनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद ही इन्हें लाइसेंसेस दिए जाएँ। और हिमाचल के आपस में लोगों में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। और देखिए, देश, प्रदेश हर किसी को सौहार्दपूर्ण से रूप से ही रहना चाहिए। ये मुद्दा है, इसे कोर्ट्स के तरीके से ही हल होना चाहिए। और प्लीज़ हमारे प्रदेश को अपने धर्म की प्रयोगशाला के तौर पे यूज़ मत करें। ये पॉलिटिशियन से हमारी विनती है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हों। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हिमाचली आपस में अपने मसले निपटा सकते हैं और हिमाचलियों का तो यहाँ कोई मसला ही नहीं है। मसला तो बाहर से आने वाले लोगों का है, जो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हैं, लेकिन वो आके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारे लोगों में असंतोष फैलता है। तो प्लीज़ हमारे प्रदेश को इस आग में मत डालिए। ये कम्युनलिज़्म की आग ना देश के लिए अच्छी है, ना प्रदेश के लिए अच्छी है। और हिमाचलियों से भी आग्रह करूँगा कि हर चीज़ को धर्म के नज़रिए से मत देखें। बाहर से लोग आते हैं, सरकार पॉलिसी बना रही है, उनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगी, उनके बाद ही उन्हें लाइसेंसेस दिए जाएँगे। हमें सब लोगों को एम्ब्रेस करना चाहिए और एम्ब्रेस इस तौर पे करना चाहिए कि हर किसी को रोज़गार की ज़रूरत होती है। हमारे तो बागवानी सेक्टर में बाहर से लोग आके काम करते हैं, तो जो कि सेब उत्पादन का क्षेत्र है, उसमें बाहर से बहुत ज़्यादा लेबर आती है। तो लोगों को आप वेट आउट करें, उसके बाद उन्हें काम करने दें। लेकिन प्लीज़ इसको हिंदू-मुस्लिम के चश्मे से देखना बंद करें। इसे आप अपने प्रदेश के लिए, हमारे हित के लिए यही अच्छा होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित महाजन। इसी के साथ अपनी आज की प्रेज़ेंटेशन बंद करना चाहूँगा। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।